डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 32 नंबर एपिसोड करेंगे। इसका मतलब है कि इससे पहले 31 एपिसोड्स हम लोग कर चुके हैं। हमने नहीं किया है, आपने किया है। हमने तो केवल आपको गाइडलाइन दिया है, मेहनत आपने किया है, रात दिन जितना भी हो सका आपके अंदर जितना भी टाइम मिला, जितनी क्षमताएं थी उससे अधिक आपने किया है। और अब इसके फल खाने का समय आ रहा है। एग्ज़ाम में अब लगभग 25 दिन बचे हैं। इस 25 दिन में मैक्सिमम रिवाइज करना है। अब नया ज़्यादा नहीं पढ़ें, बहुत कुछ अब नया नहीं पढ़ना है। जितना पीछे आपने पढ़ा है लगातार बहुत कुछ आपने पढ़ा है, इसका लगातार रिवीजन करना है। हम भी अब आपको टॉपिक्स देते हैं तो उसमें रिवीजन वर्क ज़्यादा होता है। हम लोग तो टॉपिक्स पहले ही समाप्त कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब इसका रिवीजन चल रहा है, तो आप इसे रिवीजन के तौर पर देखें और बस जस्ट गो थ्रू हो जाए। आपने इसे पढ़ा है, ये आपके ध्यान में रहे कि आपने इसे पढ़ा था, देखा था, ये परियोजना यहाँ है या यहाँ पर ज्वालामुखी है, यहाँ पर कोई झील है, ये सारा ध्यान में रहे। कई बार हमने देखा है कि हम बहुत अच्छा पढ़े हुए होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा नर्वसनेस आता है। इसे बना कर रखना है, होल्ड कर रखना है। एग्जामिनेशन धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे आपके पल्पिटेशंस हाई हो रहे होंगे, हम समझ सकते हैं। एग्ज़ाम भी ऐसा है कि आपने प्रीलिम्स निकाला है, अब मेंस है, फिजिकल अपने हाथ में है, तो इसे अच्छे से डिलीवर करना है। रिवीजन वर्क को आप बढ़ा दें। करंट अफेयर्स में भी आपको काम करना है। हमारे हिसाब से आपको स्पीडी का और घटना चक्र का रिवाइज कर लेना चाहिए इन 25 दिनों में, चूँकि संभव है कि 4-8 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देख जाएं। मेंस में ऐसे करंट अफेयर्स से कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को भी आप माइंड में रखें। हम वैसे पीटी के सेगमेंट में और बीपीएससी में करंट अफेयर्स चला रहे हैं, आप में हमने नहीं चलाया कि यूजुअली करंट अफेयर्स का नहीं रहता है मेंस में, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, करंट अफेयर्स से कंटेंट ज़्यादा होते हैं। संभावना है कि इसे कुछ क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं, तो रिवीजन में इसे रखना है। चलिए, आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें पहला टॉपिक हिस्ट्री का हम लोग कर रहे हैं। एंशंट और मॉडर्न दोनों को हम लोग लेकर चल रहे हैं। एंशंट में हम लोगों ने बहुत बड़े सेगमेंट को समाप्त किया है। दक्षिण भारतीय इतिहास अब हम लोग करेंगे, जिसमें पल्लव आज हम लोग कर रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी तक इस बीच में दक्षिण भारत में बहुत ही प्रभावी ये वंश रहा। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण शासक रहे। अगर आपसे पल्लव की बात होती है तो इसमें क्या हम महत्वपूर्ण माने? इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लोकप्रिय थी, संगठित थी, और इन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी काम किया जो एग्जाम्स में आते हैं। इसमें 3 बड़े शासक आपको दिखाई देंगे महत्वपूर्ण रूप से। इसमें महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन है, नरसिंह वर्मन सेकंड है। इनके समय बहुत सारी सांस्कृतिक और राजनीतिक हलचल आपको दिखाई देता है, बहुत सारा निर्माण दिखाई देगा, कला का, द्रविड़ कला का एक नया स्वरूप यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आप करेंगे इनके प्रशासनिक और इनके सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, विशेषकर जो इन्होंने मामल्लपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण किया, ये एग्जाम्स में आता है। 8 रथ मंदिर हैं जिसे सप्त पैगोडा कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा धर्मराज रथ है और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। इसे किसने बनाया, किस प्रकार का निर्माण है ये? एक ही पत्थर को, एकाश्मक रथ है। तो करें आप पल्लव काल, यहाँ पर छोटा सा सेगमेंट एक ही पेज में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इंडियन जो मॉडर्न इंडिया है उसमें हिस्ट्री में एक टॉपिक हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। हम लोग 1930 से लेकर 34 कल हम लोगों ने बात किया था। आज हमने कहा था कि इसे हम फिर से रखेंगे, इसे अच्छे से रिवाइज करना है। 1930 से 34 बहुत सारे घटनाक्रम हैं। यहाँ पर स्वराज दिवस मनाया गया, गांधी विन समझौता हुआ, अंबेडकर गांधी समझौता हुआ, उसके कॉमनवेल्थ अवार्ड आया मैकडोनल्ड का, और भी बहुत कुछ है, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा। तो इसे आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें अगर आपने इसे पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो इसे एक बार आप अच्छे से फिर से पढ़ें। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी से एक टॉपिक कर रहे थे, जिसमें है कल हम लोगों ने उद्योग लिया था। उद्योग के 3-4 हम लोगों ने कंपोनेंट किए थे और हमने कहा था कि कुछ बचे हुए हम लोग आज कर लेंगे। आज हम लोग कर लेते हैं चीनी, शुगर हो गया, उसके बाद रेशम हो गया, ये बचा हुआ था, उसके बाद ऊन है, वुल है, ये बचा हुआ था, और कागज़, पेपर। इन 4 के इंडस्ट्रीज़ कहाँ, केवल इंडस्ट्रीज़ आप कर लें, कहाँ स्थापित हैं, पहला इंडस्ट्री कहाँ स्थापित हुआ, उद्योगों में, रेसिडुअल, ये 4 हम लोग कर लेंगे आज। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग गवर्नर कर रहे हैं, राज्यपाल। अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये एक साथ क्या कई राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, कितने अधिकतम राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, इनकी विधायी, इनकी कार्यपालिका, इनकी न्यायिक शक्तियाँ, ये सब आप करेंगे गवर्नर में। उसके बाद हम लोग फिजिक्स से एक टॉपिक लगातार कर रहे हैं। फिजिक्स समाप्त होगा तो हम लोग केमिस्ट्री करेंगे। आज हम लोग हीट कर रहे हैं, ऊष्मा। अब ऊष्मा में करना क्या है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर, कैसे उसका प्रसार होता है ऊष्मा का, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसे आप समझें। चालन, संवहन और विकिरण, इसे समझना है। न्यूटन का शीतलन नियम समझना है। उसके बाद टेम्परेचर के स्केल्स करना है। रोमर है, केल्विन है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है।
इनके रिलेशंस एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, खासकर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। अब यहाँ पर छोटा सा हम आपको इसका कन्वर्शन फैक्टर बता रहे हैं, इसे आप ध्यान में रखें। चारों का वैसे दिया हुआ है आपके बुक में, ऑल द फोर्स का, लेकिन दो का आप ज़रूर याद रखें, C/5 F-32/9, C/5 F-32/9 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच का रिलेशन। अगर सेंटीग्रेड 4 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में आप निकाल लेंगे C/5 F-32/9 को रिलेट करके, और -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों समान होता है। -40 डिग्री आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पे आप डालें, दोनों का इक्वल आएगा, वैल्यू आएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान तापमान दर्शाता है। तो ये सब आप करेंगे हीट में। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम आपको एकदम शॉर्ट कर देते हैं। जेनेटिक्स में किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं? ग्रेगर मेंडल ने क्या सिद्धांत दिया? 3 इन्होंने सिद्धांत दिया, केवल उसे आप पढ़ लें एक बार। और इन्होंने किस पर ये रिसर्च किया? मटर पे किया। क्या किया? किस तरह से माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ये इन्होंने बताया। माँ बाप से बच्चों में किस तरह से आनुवांशिक गुण जाते हैं, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी के पिता कहते हैं। तो ग्रेगर मेंडल को आज आप करेंगे आनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में। उसके बाद हम लोग एक मंथ करते हैं, दिवस, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आता है। आज हम लोग सितंबर मंथ करेंगे। सितंबर मंथ के सारे दिवस करना है, और एक जगह कॉपी में संभव हो तो नोट कर ले ताकि आप रिवाइज कर सकें। और फिर एक राज्य हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग हरियाणा कर रहे हैं, चूँकि अब मैदानों में हम लोग आ चुके हैं, प्लेन्स में। पंजाब हो चुका है, उसके बाद हरियाणा इसका एडजेसेंट है, तो हरियाणा को करें। हरियाणा नदियों का प्रदेश है, तो इनके कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और ये किससे जाकर मिलती हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, क्या कुछ इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, पानीपत का युद्ध है, पानीपत हरियाणा में ही है। तो ये सब आप करेंगे हरियाणा को एक राज्य के रूप में। आज आपको 8 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। हमने आज SPD को नहीं ऐड किया क्योंकि टॉपिक्स बड़े हो गए। इसे ही आप 24 घंटे में कंप्लीट कर लें, बहुत बड़ा काम होगा। इसे अच्छे से जितना संभव हो रिवाइज करें अच्छे से। टेक केयर।